नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। इस सूचना पर ध्यान दें कि ये TVS पामिस्ट्री पूरी तरह से पेड हैंड एनालिसिस चैनल है। ये किसी मजबूर का, गरीब का या जो फीस देने में असमर्थ होगा, परेशान होगा बहुत ज़्यादा, उसका फ्री में एनालिसिस ज़रूर किया है मैंने कई बार, लेकिन अन्य सभी का एनालिसिस फीस लेने के बाद ही होता है। तो आप टेबल, स्टूल या पलंग पर अपने हाथ रखकर दोनों हाथों की अलग अलग साफ और स्पष्ट फ़ोटो लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। 2-3 दिन में आपका एनालिसिस वीडियो आपको मिल जाएगा। कृपया कॉल ना करें। कॉल कंसल्टेशन फीस का चार्ज अलग है। ये जो हैंड पिक देख रहे हैं आप, यह एक 20 वर्ष के आसपास के युवक का हाथ है। ये इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ये अवश्य ही अपना जीवन यापन मेहनत वाले कार्य करके ही करेंगे। कोई बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं। जॉब वगैरह ऐसे लोग कम ही कर पाते हैं। जॉब का मतलब जहाँ पर मानसिक ज़्यादा आवश्यकता होती है, जहाँ मेंटल वर्क होता है, ऐसी जॉब ये लोग नहीं कर पाते। मेहनत वाला कोई काम होगा तो ये कर लेंगे। इनकी सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो हथेली के मुकाबले थोड़ी लंबाई शॉर्ट है उंगलियों की, तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का अच्छा होता है। फास्ट डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग। अब फास्ट लेते हैं, बहुत बार गलत ले लेते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन फास्ट डिसीजन लेते हैं। जब ये 2 उंगलियां ऊपर हो जाती हैं तो फिर ऐसे लोग डिसीजन फास्ट लेने के साथ ही बहुत बार गलत भी ले लेते हैं और जीवन भर इनको फिर पछताना भी पड़ता है उन बातों के लिए। इनकी लिटिल फिंगर, जिसे बुध फिंगर कहा जाता है, कनिष्ठा उंगली कहा जाता है, थोड़ी छोटी ज़रूर है। तो मैनेजमेंट नहीं कर पाते होंगे अच्छे तरीके से, अपनी बातों को बहुत अच्छे से नहीं रख पाते होंगे किसी के सामने, या अपना पक्ष नहीं रख पाते होंगे अच्छे तरीके से। लोग इनको बहुत बार इनके नेचर का फ़ायदा भी उठाते होंगे। थोड़ा शर्मीला नेचर भी इनका ज़रूर होगा। इनके ओर से प्रश्न किया गया है, इनके फैमिली मेम्बर की ओर से, कि इनका मन बहुत घबराता है। किसी भी एक जगह पर ऐसे लोग ये रह नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका जिक्र मैं आगे ज़रूर करूँगा क्या कारण है। तो फिलहाल उंगलियों की बात करते हैं। तो लगाव रखते हैं ये अवश्य ही अपने रिश्ते नातों में भी, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन नेचर थोड़ा शर्मीला इनका ज़रूर होगा। अब सन फिंगर देखेंगे तो लंबाई सन फिंगर की अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये गैप इस बात का संकेत है कि पिता से इनका मनमुटाव होगा, पिता से इनकी नहीं बनती होगी, या पिता से दूरी होगी, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि पिता की मृत्यु हो जाती है असमय। कोई ना कोई कारण होता है। मतलब पिता से इनका संबंध जो होता है इनबैलेंस टाइप का ज़रूर होता है। अब कंडीशन जो मैंने बताई, तीनों कंडीशन, इनमें से एक कंडीशन ज़रूर फिट होती है। अब इनके साथ क्या है यही भली भांति समझ सकते हैं। सनी फिंगर देखते हैं तो इसकी भी लंबाई अच्छी, मोटाई अच्छी, लेकिन ऊपरी पोर कम, बहुत कम स्पेस ऊपरी पोर को। ऊपरी पोर को कहा जाता है मानसिक पोर। अब इनकी प्रॉब्लम भी मन से ही जुड़ी हुई है। ऐसा कहा इनके फैमिली मेम्बर ने कि एक जगह पर ये टिक नहीं पाते हैं। तो शनि का ये एक दुष्प्रभाव वाला लक्षण होता है कि यह मति भ्रम देता है, उत्तेजना भी देता है। तो इनका जो ये पोर शॉर्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये फिंगर पर ये तिल देख सकते हैं आप, ये है व्यवहारिक पोर और धन वाले पोरों के बीच में। तो ये भी कुल मिलाकर निगेटिव ही परिणाम देगा संबंधों के मामले में। अगर इनके कोई चाचा वगैरह भी होंगे तो उनसे भी इनके रिलेशन कोई बिगाड़ देगा, और रुपए पैसे में भी प्रॉब्लम जाएगी इनको। ये इन्होंने क्या पहना है मालूम नहीं, लेकिन इस पर लोहे का रिंग ज़्यादा सूटेबल होता है और इस पर तांबे का रिंग ज़्यादा अच्छा रहता है। तो
शनि फिंगर एक तरह से कह सकते हैं इनकी निगेटिव शनि फिंगर है। शनि के उपाय की आवश्यकता है इनको, सूर्य के उपाय की भी आवश्यकता है। ये दो फिंगर को देखकर ही मैं कह सकता हूँ कि इनको शनि और सूर्य के उपाय की तो बहुत आवश्यकता है। आगे अभी अगर कोई माउंट इनका डिस्टर्ब दिखेगा तो उस बारे में भी मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन सूर्य उपासना करिए, सूर्य को जल अर्पण करें, शनिवार को शनि मंदिर जाएं, शनि के जो देवता है शनि ग्रह के भैरव देवता, उनकी पूजा अर्चना करें और सूर्य आराधना करें। ये इनके लिए ज़्यादा शुभ फल प्रदान करेगा। तो गुरु फिंगर इनकी अच्छी है, लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, थोड़ी शॉर्ट है, तो लीडरशिप क्वालिटी तो नहीं होगी इनके भीतर और लाइफ टाइम रहेगी भी नहीं। लेकिन लगाव ये रखेंगे ज़रूर अपने लाइफ पार्टनर से। थोड़े मनमुटाव भी होंगे क्योंकि फिंगर झुकी हुई लगती है शनि फिंगर की ओर, तो झुकाव भी रहेगा इनका लाइफ पार्टनर से, लगाव भी रहेगा और संबंधों में मनमुटाव भी रहेगा। ये दोनों तीनों बातें साथ साथ चलेंगी। इनकी सभी उंगलियों पे जो एक बात है कि खड़ी लाइनें नहीं हैं। खड़ी लाइनें सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है, किसी भी फिंगर पर हो, और अगर होती हैं खड़ी लाइनें तो फिर व्यक्ति के नेचर में एनर्जी रहती है, आत्मविश्वास रहता है, रुपया पैसा अच्छा आता है और इसके साथ ही व्यवहारिक भी ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन इनके किसी भी फिंगर पर इस तरह की कोई रेखाएं नहीं दिखाई दे रही, तो निश्चित रूप से यह अकेलापन भी महसूस करते होंगे। और अभी तो उम्र ज़्यादा नहीं है तो पैसा उतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन पैसे पाने के हिसाब से भी इस तरह की अगर रेखाएं होती है तो अच्छी मानी जाती है, नहीं होती है तो फिर एक निगेटिव लक्षण माना जाता है। थंब इनका वैसे तो बढ़िया है, मांसल थंब है, पीछे की ओर झुका हुआ है, तो थोड़ी परोपकार वाली दया भावना भी होती है ऐसे लोगों के भीतर में। एक इनका जो लेवल होता है चतुराई चालाकी का, वो अच्छा ज़रूर होता है, लेकिन तर्क शक्ति भी कम है इनकी, अपनी बातें नहीं समझा पाते अच्छे तरीके से किसी को। अगर इनकी मैरिज तो वैसे लेट होगी, उसका क्या कारण है बताऊंगा मैं, लेकिन संतान सुख भी ऐसे लोगों को बढ़िया मिल जाता है। तो अब एक बात और जो अच्छी है इस हाथ में, ये जो आर्च बन रहा है इसको कहते हैं तरक्की का ग्राफ। तो ये भले ही किसी भी लेवल का काम करेंगे, वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैंड नहीं मानूंगा इस हैंड को मैं, या कोई भी पाम रीडर नहीं मानेगा कि बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव हैंड है, बहुत तरक्की होगी, ऐसा कुछ इस हैंड में मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा। आगे के दिनों में, महीनों में या सालों में लाइनें चेंज हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अभी के हिसाब से इस हाथ पर कोई बहुत तरक्की दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इस ऐसा जब ग्राफ बन जाता है तो उसको अच्छा ज़रूर माना जाता है। तो ये एक अच्छी बात है इनके हाथ में कि तरक्की का ग्राफ इनके लाइफ में, इनके हाथ में अच्छा बन रहा है। तो सभी माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट, सूना पड़ा बुध माउंट, तो रुपए पैसे के लिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। ये बार दबा हुआ है तो मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है। बहुत बार त्वचा से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो जाते हैं। बोलने वगैरह में भी ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बातचीत करने में थोड़ी हिचकिचाहट, बहुत बार हकलाहट वगैरह भी ऐसे लोगों को हो जाती है। लेकिन कोई ना कोई वाणी दोष से भी जोड़कर इस तरह के दबे पार्ट को देखा जाता है। और स्किन प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को हो सकती है, तो बात बताई मैंने। सन माउंट भी इनका निगेटिव है, दबा माउंट है इनका, और सनलाइन अच्छी नहीं चल रही है, एक स्थायी सूर्य रेखा का अभाव है। तो रुपए पैसे के लिए संघर्ष, नेम फेम के लिए संघर्ष, पिता से संबंध अच्छे नहीं, पिता से मनमुटाव, और रिश्तेदारी में भी मनमुटाव, किसी का कितना भी अच्छा कर ले कोई भला आपका मानने वाला नहीं। एक निगेटिव लाइन इनके सन माउंट पर आ रही है निम्न मंगल से, तो इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। जो इनका दिल वगैरह घबराता है, एक जगह पर टिक नहीं पाते, उसका कारण सूर्य भी माना जाता है। ये शनि फिंगर, सूर्य फिंगर, या ये दोनों माउंट, शनि सूर्य माउंट और इसके साथ ही राहु माउंट, राहु पर्वत, ये तीनों पर्वतों का कनेक्शन हार्ट से ज़रूर होता है। तो ये तीन पर्वत ऐसे हैं जो अगर नकारात्मकता की बात करें इनके, तो उत्तेजना देते हैं, मानसिक असंतुष्टि देते हैं, घबराहट देते हैं, डर देते हैं,
और ऐसे लोगों को गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो ये सब लक्षण तो इनके साथ ज़रूर होंगे। कुछ बातें इन्होंने बताई, कुछ नहीं बताई। तो जो होता है जनरली वो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सब बातें ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती है। तो ये 2 उपाय बताए मैंने, सूर्य के, शनि के और राहु का उपाय भी ये कर सकते हैं। चाहे तो मेरे ही चैनल पर उपाय के वीडियो भी देख सकते हैं। सभी ग्रह और पर्वतों के रोग और उपायों के वीडियो भी हैं, तो मैं उस बारे में जानकारी दे दूंगा। वैसे 2 उपाय तो मैंने बताए ही, अब किस तरह से करना है वो भी बताया, शनि के उपाय और सूर्य के उपाय। और राहु का उपाय एक बहुत बढ़िया सिंपल सा उपाय है, आवारा कुत्ते को रोटी देना। तो वो भी आप कर सकते हैं, तो आपका राहु भी इससे अच्छा होगा। अब गुरु को देख लेते हैं। गुरु से पहले शनि को देख लेते हैं। शनि के बारे में नहीं कहा कुछ मैंने अभी। तो शनि भी इनका नेगेटिव है। जिस हिसाब से ये लाइन चल रही है, ये धन को लेकर संघर्ष कराने वाली होती है। माउंट भी ये पार्ट पर उभार, ये पार्ट फ्लैट। तो कभी सकारात्मक विचार आते हैं मन में, कभी नकारात्मक विचार आते हैं। व्यक्ति कभी बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो सामने वाला भी इस बात को समझ जाता है कि ये कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। अपनी बातों पर टिके रहने वाले लोग भी ऐसे नहीं होते हैं। तो गुरु माउंट देखते हैं। फ्लैट गुरु माउंट, कोई अच्छी ना कोई स्पष्ट प्रोग्रेस रेखा, ना ही कोई पूजा पाठ वगैरह की भी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। थोड़े एकांतवासी जरूर होंगे। फिंगर देख के पहले ही कहा मैंने, ये एकांत प्रिय जरूर होंगे। अब इस तरह का माउंट जब होता है तो ये सब जो बातें होती हैं, पूजा पाठ वगैरह, बहुत मन नहीं लगता ऐसे लोगों का। इसके साथ ही मैरिड लाइफ भी इनकी एक नॉर्मल बनकर रह जाती है। बहुत अच्छा मैरिड लाइफ का सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहता है। निम्न मंगल पर राहु रेखाएं छाई हुई है, ये है इनका निम्न मंगल। और इस पर आप देख सकते हैं राहु रेखा। एक तो ये राहु रेखा जिसका जिक्र किया मैंने, सूर्य पर्वत तक जा रही है। और एक ये राहु रेखा, एक ये राहु रेखा और एक ये राहु रेखा। और ये सभी राहु रेखाओं का टाइम पीरियड 40 के आसपास का ही है। 40 वर्ष तक राहु रेखाओं के जाल में ये रहेंगे, उसके बाद ही निकल पाएंगे राहु रेखाओं के जाल से। बाकी सारी परेशानियां तो इनकी बनी रहेंगी ज़रूर। अब उसका क्या कारण है आगे ज़रूर बताऊंगा मैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे माउंट के हिसाब से ही बातें ज़्यादा सटीक रहती हैं। तो निम्न मंगल इनका जिस तरह का है, अपनों का सुख सहयोग तो मिलता है ज़रूर ऐसे लोगों को। अपने जो नज़दीकी लोग होते हैं, भाई होते हैं, पिता होते हैं, इन सब का सहयोग सपोर्ट तो ज़रूर मिलता है किसी न किसी रूप में। तो अब इनका देख लेते हैं वीनस माउंट। इनका वीनस माउंट देख के एक बात कह सकता हूँ कि इनकी शादी लेट ज़रूर होगी। जब भी वीनस पर ये स्क्वायर साइन आ जाएगा तो ऐसे लोगों की शादी लेट होती है। लेकिन स्क्वायर इस बारे में भी अच्छा होता है कि प्रॉपर्टी वगैरह का सुख ऐसे लोगों को बढ़िया मिलता है जब स्क्वायर साइन बन जाता है। तो प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे लोगों की लाइफ में अच्छी रहती है। ये खड़ी रेखाएं भी हैं, तो ये भी इन्वेस्टमेंट कराती हैं, नॉलेज बढ़ाती हैं, संतान सुख देती हैं। तो ये लाइनें तो बढ़िया हैं इनके वीनस माउंट पर। और एक बात जो अच्छी है कि इनके हाथ में है ये प्रभाव रेखा। इसे संजीवनी रेखा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी दूर से चल रही है। प्रभाव रेखा है ये। तो भले ही बहुत सारी प्रॉब्लम है इनको, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो है ही है। तो ऐसा नहीं होगा इनके साथ कि इनकी आयु कम है या कोई बहुत ज़्यादा भारी प्रॉब्लम आ जाए जिससे निकल ना पाए, इनका जीवन संकट में आ जाए। ऐसी बातें साधारण तौर पर नहीं होंगी कम उम्र में। तो ये प्रभाव रेखा अपना काम जरूर करेगी। भले ही प्रभाव रेखा के प्रभाव थोड़े धीमे होते हैं संजीवनी रेखा के मुकाबले, लेकिन अच्छे होते हैं। तो ये प्रभाव रेखा अच्छा काम करेगी ज़रूर। अब इनका देख लेते हैं चंद्र पर्वत। खाली सा पड़ा हुआ चंद्र पर्वत है इनका। तो यात्राएं वगैरह ऐसे लोग कम ही करते हैं। यात्रा वगैरह के कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते मुझे इनके हैंड में। आउटर मार्क्स बाहरी मंगल जिसे कहते हैं,
तो वो भी ठीक ठाक है, कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, वो भी सूना सा पड़ा हुआ है इनका मंगल। तो कहीं ना कहीं मन में एक जो इनका नेचर होता है ऐसे लोगों का, भले ही विपरीत परिस्थितियों में ये ऐसा नेचर इनका बन गया है कि घबराते हैं, घबराहट होती है, भीड़ भाड़ में नहीं रह पाते, एकांत अच्छा लगता है। लेकिन मंगल भी कहीं ना कहीं अपना काम करता ज़रूर है। जब इस तरह का हो जाएगा मंगल, तो मंगल के सकारात्मक गुण भी ऐसे लोगों के भीतर में रहते हैं कि एक आत्मविश्वास, कहीं ना कहीं इनके अंतर मन में एक आत्मविश्वास भी होता है, और कोशिश करते हैं ये लोग कि सामने वाले से अच्छा बर्ताव किया जाए। तो ये बात भी इनके साथ में ज़रूर होगी। तो अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी हृदय रेखा देखते हैं। ऐसी नकारात्मक हृदय रेखा मैंने अपने एनालिसिस हस्तरेखा विश्लेषण के दौरान, इंग्लिश थोड़ी ही कमज़ोर है मेरी, फिर भी कोशिश करता हूँ बीच बीच में बोलने की। तो ऐसी हृदय रेखा जब भी होती है तो ये नकारात्मक श्रेणी में आती है, और ऐसी हृदय रेखा मैंने बहुत कम देखी है। तो हृदय रेखा आप देख सकते हैं कितनी फैल कर चलती हुई, जगह जगह यव बने हुए। कुल मिलाकर ऐसी हृदय रेखा जब होगी तो यह हृदय रोग की तरफ भी संकेत करती है। आप देख सकते हैं ये उल्टा ट्रेंगल, ये प्राण घातक भी होता है उल्टा ट्रेंगल। अब सुकून वाली बात तो ये है कि ये अभी नहीं है, आगे की एज में है। आगे की एज कहा जाए तो 65 साल के बाद वाली एज में ये ट्रेंगल है। तो लेकिन है नकारात्मक ये, आप यकीन मानिए, ये नकारात्मक ट्रेंगल हृदयाघात को भी संकेत देता है, हृदयाघात का इस तरह का उल्टा ट्रेंगल। तो ऐसी स्थिति में इनको सूर्य के उपाय ज़्यादा करने की आवश्यकता है। सूर्य, शनि और राहु, ये तीनों ही इनको हृदय रोग से, घबराहट से, बेचैनी से, जो इनको डर वगैरह लगता है, जो इनका मन में एकांत की भावना है, ये सब बातों से इनको सुकून मिलेगा। हृदय रेखा इनकी निगेटिव है, फिर से कह दूं मैं कि ऐसी स्थिति में इनको योग, प्राणायाम, ध्यान, पूजा पाठ वगैरह भी ज़रूर करना चाहिए। इससे भी मन मजबूत होता है। प्राणायाम करने से, ध्यान करने से मन बहुत मजबूत होता है, सकारात्मक शक्ति आती है, और हस्तरेखाओं में भी चमत्कारिक बदलाव होते हैं। लेकिन लोग के माइंड में बहुत जल्दी ये बातें नहीं आती, कितना भी बताओ वो इससे नहीं जुड़ते। दवाइयों के पीछे भागेंगे, दवाइयाँ करेंगे, तंत्र मंत्र पे यकीन रहेगा, पूजा पाठ बताइए महाराज कौन सी पूजा करें हम, ऐसी बातें साधारण तौर पर लोग करते हैं। लेकिन जो निःशुल्क वाले उपाय हैं ये नहीं करते। योग, प्राणायाम, पूजा पाठ, साधना, जो घर में रह के कर सकते हैं पूजा पाठ, वो वाली पूजा पाठ की बात करूँ मैं। ये तंत्र मंत्र, अनुष्ठान वगैरह ये नहीं, ये भी आवश्यक होते हैं, लेकिन एक हद तक। आप खुद करेंगे अगर तो उसके परिणाम कुछ अलग ही होते हैं। प्राणायाम, ध्यान, साधना, ये बहुत सारे तरीके हैं इसके, कहीं भी जुड़ सकते हैं आप। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे भारतवर्ष में, प्राचीन परंपरा है हमारी ये लोग, लेकिन लोग इससे जुड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत गंभीर संकट है ये, बहुत गंभीर त्रासदी है ये कि लोग जुड़ना नहीं चाहते इन सब बातों से। तो इनकी माइंड लाइन देखते हैं। माइंड लाइन भी इनकी निगेटिव है। ऐसी डार्क माइंड लाइन नहीं होनी चाहिए। कोई भी रेखा हो, साफ, पतली, धागे जैसी रेखा अच्छी होती है। और इनकी अब हृदय रेखा हो या इनकी मस्तिष्क रेखा हो, ये इस बात का भी संकेत है कि बहुत अधिक भावनात्मक नहीं है ये। भावनाएं बहुत ज़्यादा अहमियत इनके लिए नहीं रखती है। जब भी स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने काम पर फोकस ज़्यादा करते हैं, और साधारण तौर पर ये ऐसे लोग जो एक काम एक बार पकड़ लेते हैं, या जो रूटीन में इनका एक काम आ जाता है उसको ही लंबे समय तक करते हैं, और भावना प्रधान नहीं होते हैं। थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं ऐसे लोग, रुपये पैसे के मामले में थोड़े स्वार्थी भी होते हैं, प्रैक्टिकल माइंड कहते हैं जिसको। ऐसे लोग प्रैक्टिकल माइंड होते हैं। अब एक बात जो मैं देख रहा हूँ इनके हाथ में, कि आयु के 25 वर्ष से भी ज़्यादा ये अपने घर के किसी न किसी मेंबर से ज़्यादा लगाव रखेंगे, उस पर ही पूरी तरह से आश्रित होंगे, मन से, धन से,
उसी फैमिली मेम्बर की ओर ये आश्रित होंगे, उसके बाद ही इनका माइंड काम करेगा। तो अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन लंबी है और लंबी लाइफ लाइन हमेशा लंबी आयु का प्रतीक मानी जाती है। ये कुछ ऑप्शूट भी निकलते हैं इनके हाथ से, भले ही उतने पावरफुल नहीं हैं लेकिन है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जब भी ऑप्शूट निकलेगा जिस टाइम पीरियड पर, तो उस टाइम पीरियड पर ऐसे लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्लाट लेते हैं, मकान लेते हैं, दुकान लेते हैं, खेती लेते हैं, या फिर कोई रोजी रोजगार का माध्यम इनको मिलता है। अब ये आयु इनकी रहने वाली है 40 वर्ष के अंदर अंदर। 40 वर्ष के अंदर ये इनके जीवन में 2 से 3 ऐसी गुड लक ज़रूर बनेगी और उनका टाइम पीरियड रहेगा 10 वर्ष के भीतर। ऐसा भी कह सकते हैं कि 30 से 40 वर्ष की आयु के बीच में ये इनके लाइफ में 3 ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी कि जब ये कोई इनको रोजी रोजगार का अवसर मिलेगा जो इनके लिए माइलस्टोन साबित होगा। कोई प्लाट, मकान, दुकान लेंगे ये, तो ये सब बातें इनके साथ में होने वाली हैं। केतु को देखते हैं अगर, तो केतु पर मछली का निशान भी है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ वगैरह भी मिलता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन ये लाभ मिलेगा ज़रूर इनको। तो अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा भी इनकी नेगेटिव है, स्पष्ट और अच्छी भाग्य रेखा नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी दिखाई पड़ रही है भाग्य रेखा इनकी, वो भी बहुत अच्छी नहीं। और यहाँ तो निगेटिव है, टोटल निगेटिव। ये आयु 50 के बाद वाली आयु, और ये आयु 35 से 50 वर्ष की आयु। और 35 वर्ष के पहले ऐसा कह सकते हैं कि संघर्ष रहेगा इनके जीवन में। इनके लाइफ लाइन के ऑप्शूट भी यही बताते हैं। 30 के बाद सकारात्मकता को बताते हैं। तो 30 वर्ष के आयु के 30 वर्ष तक इनके लाइफ में स्ट्रगल हो सकता है। 30 के बाद ही इनकी लाइफ जो होगी वो पटरी पर आएगी। शुरुआती दिनों में थोड़े संघर्ष के बाद इनको सक्सेस मिलेगी, कोई ना कोई रोजी रोजगार का माध्यम ये अपना चुन लेंगे और उसमें एक धीमी गति से, एक साधारण गति से आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो अब ये इनका साइड से लिया गया फोटो। इनके चंद्र पर्वत पर, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगी ये बातें, लेकिन यात्रा के दौरान इनको सावधानी रखने की आवश्यकता है। यात्रा के दौरान इनको स्वास्थ्य हानि हो सकती है, एक्सीडेंटल चांस वगैरह भी बन सकते हैं। अब ये चंद्र पर है तो इसको यात्रा से जोड़कर देखा जाएगा, और करीब करीब थोड़ा बहुत मंगल के आसपास भी है, तो चोट चपेट की भी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वैसे तो बहुत ज़्यादा यात्रा योग इनके हाथ में नहीं है, फिर भी एक आध बार ऐसा ज़रूर होगा कि ये कहीं जा रहे हैं। अब यात्रा लंबी भी हो सकती है या शॉर्ट भी हो सकती है। शॉर्ट यात्रा, छोटी यात्रा ही रहने की ज़्यादा चांसेस हैं कि यात्रा के दौरान इनकी तबीयत बिगड़ जाए, तो उसमें थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इनके रिलेशनशिप लाइन के बारे में देखेंगे तो 2 रिलेशनशिप लाइन इनकी चल रही हैं, एक तो ये और एक ये सभी लाइनें 25 वर्ष के बाद वाली ही हैं। तो इनके जीवन में 2 बार इनका कनेक्शन होगा, आत्मीय कनेक्शन जिसे कहते हैं कि व्यक्ति रिलेशनशिप में आ जाता है। अब ये रिलेशनशिप कई तरीके की हो सकती है, या तो एक बार इनका रिश्ता होकर टूट जाएगा और बाद में इनकी फिर शादी होगी, और दोनों ही कंडीशन में इनकी जो रिलेशनशिप लाइनें हैं इस बात का संकेत दे रही हैं कि संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे दोनों ही परिस्थितियों में। अब ये 2 रिलेशनशिप लाइन इनके जीवन में किस तरह का प्रभाव दिखाएंगी, इसके बारे में कोई स्पष्ट आकलन मैं नहीं कर सकता का मतलब, ये 2 रिलेशनशिप लाइनों का मतलब यही है कि 2 बार इनका आत्मीय लगाव किसी से होगा। अब ये आत्मीय लगाव कई तरीके का हो सकता है, किसी से इनकी सगाई हो जाए,
या ये किसी के साथ में बहुत ज़्यादा इनका आत्मीय लगाव, प्यार वगैरह हो जाए, प्रेम वगैरह के चक्कर में पड़ जाएं और फिर शादी भी हो सकती है इनकी। लेकिन 2 रिलेशनशिप लाइनें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार शादी होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 2 बार ही शादी हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन ये बात पक्की है कि 2 बार इनका आत्मीय लगाव किसी न किसी से होगा। और ये आयु के 25 वर्ष के बाद वाली स्थिति, एक 25 वर्ष और एक करीब करीब 30 से 35 वर्ष की आयु के बाद वाली है कंडीशन। वो 30-35 समझ के चलें आप। तो उस स्थिति में एक आत्मीय लगाव आपका होगा, वो भी निगेटिव होगा। तो अब ये देखिए आप, ये है इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो समानताएं हैं, वो समानताएं ये हैं कि इनका वीनस दोनों हाथों में ये बात बताता है कि शादी इनकी लेट होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह इनके लाइफ में अच्छी खासी रहेगी। और प्रभाव रेखा भी दोनों हाथों में है, तो इस बात का संकेत है कि संकट, जो बहुत बड़ा संकट होता है जीवन में, प्राणघातक संकट, ऐसा साधारण तौर पर मिडिल एज वगैरह में नहीं आएगा। फिर उम्र के साथ तो सभी समस्याएं चलती हैं, लेकिन मिडिल एज में कोई ऐसा इनको प्रॉब्लम वगैरह, या कुल मिलाकर जिसको कहते हैं कि जीवन बहुत कम है, ऐसा कुछ इनके हाथ में दिखाई नहीं दे रहा है। हृदय रेखा दोनों हाथों में इनकी निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में इनको सावधानी रखने की आवश्यकता है। और उपाय जो मैंने बताया, शनि के, सूर्य के और राहु के उपाय इनको करने की बहुत आवश्यकता है। भाग्य रेखा उस हाथ में थी ही नहीं और इस हाथ में निकलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से, जिसका टाइम पीरियड मान सकते हैं वही 30 वर्ष के आसपास का टाइम पीरियड रहेगा वो, क्योंकि ये इस पार्ट से निकल रही है, इसलिए मैंने कहा 30 वर्ष के आसपास। कुल मिलाकर भाग्य रेखा है इस हाथ में, ये अच्छी बात है, तो इसका बेनिफिट इनको ज़रूर मिलेगा। इस नज़रिए से देखा जाए तो 30 वर्ष के आसपास, और अगर लाइफ लाइन से देखा जाए तो फिर इसका टाइम पीरियड 50 के आसपास निकलता है कि 50 वर्ष की आयु में कोई गुड लक इनके जीवन पे होगी। इनके दोनों हाथों में एक बात जो कॉमन है वो है कि इनके हाथ में एम का साइन है। एम का साइन व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, हर तरीके से प्रोटेक्शन देता है। एम का साइन संतान सुख देता है, संपत्ति सुख देता है, सभी कुछ देता है एम का साइन। कुल मिलाकर सकारात्मक माना जाता है एम का साइन। तो इनके दोनों हाथ में है, तो निश्चित रूप से इनको उसके शुभ परिणाम भी जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। इनका जो मेन क्वेश्चन था कि घबराहट होती है, किसी से मिलने में घबराहट होती है, अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसका जवाब देने की कोशिश की मैंने। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से इनके माउंट डिस्टर्ब है, और जिसमें कि शनि माउंट, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और राहु पर्वत, इन तीनों के उपाय करने की इनको आवश्यकता है। तो जीवन में सकारात्मकता इनके ज़रूर आएगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।